नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कि एक औरत रोटी बनाते समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय नहीं निकाल पाती थी बेचारी, इसलिए तो बस काम करते करते ही जाप कर रही थी। एकाएक धड़म से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसका कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांका तो 7 साल का बेटा चित पड़ा था, खून से लथपथ। उसका मन हुआ कि दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर बेटे को संभालना भी तो उसे ही था। दौड़कर नीचे गई तो देखा बेटा आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए पथरी के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि अपने बेटे को गोद में उठाकर पास के ही नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान जी को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर लाडला बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब मेरा मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। मेरे दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे बेटा आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां मेरा लाडला गिरा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के पुत्र को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था उसे उसका पुत्र। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन में आ रहा था, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। मैंने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार संकट समय या खुशी के पल में ईश्वर की कृपा तत्क्षण समझ नहीं पाते, पर बाद में ये एहसास हो ही जाता है कि ये सिर्फ ईश्वर की ही कृपा थी। ऐसे वक्त श्रद्धा, आस्था और धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, भगवान कृष्ण पर आस्था और विश्वास की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।